तो हाथ है तो उठा ले। दोनों यूं वाला नहीं, मुट्ठी बांध के पूरी ताकत से। देखो बलियावी तो जब जब मुसीबतों की जद में आता है तो किसी हुक्मरां के दरवाजे फरियाद लेके नहीं जाता। और तुमसे भी कहूंगा, अगर जख्म लगे टीस उठे दर्द सताए, तो एक ही सरकार है जहां हर मर्ज का इलाज होता है। और वो मदीने की सरकार है। इसलिए आओ मदीने की सरकार को आवाज दो, भारत के मजलूमों मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, आवाज बुलंद करो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। याद रखना दो जुमले, हुकूमतें हर मुल्क में हैं। मौलाना बोल दीजिए बाद में मोबाइल चला ले, सुन लो यार। जी जी हजरत, कई साल पढ़ोगे तब भी ये मटेरियल नहीं मिलेगा। जी हक बात। जी जी जी। हमारे बच्चे यूं ही नहीं जाए हुए हैं, कुछ तो कमियां हम में रही होंगी। हुकूमतें हर मुल्क में, लेकिन सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर स्टेट में है, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतों की उम्र 5 साल है, मेरे सरकार की उम्र कयामत तक है। बेशक बेशक, जिंदाबाद। अब पहले स्टेज थोड़ी सी दुआ दे दे तो कुछ नकात बयान कर दूं। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। कोई हुक्मरान दावा नहीं कर सकता कि उसके फैसले को पूरा मुल्क मान ले। अगर हर फैसले को, हुकूमत के हर फैसले को आवाम मान लेती तो आज किसान सड़क पर नहीं होता। जी बलियावी को गैरों से कोई जख्म नहीं लगा है रे, जख्म तो तूने दिया है अपनी औलादों को। वो क्या जख्म लगाते जिनके बदन पर आज तक फुल कपड़ा न हो सका। ये नहीं समझ पाए, ये नहीं समझ पाए। मैंने देखा कुछ लोग बड़े चीखते चिल्लाते आए, बलियावी साहब ये बदल रहा वो बदल रहा, सबको बदल कर एक कर रहा। मैंने कहा जाओ सो, सिर्फ अपना घर संभाल लो। जमीनों का जोग्राफिया तो बदला जा सकता है, मुस्तफा का कानून नहीं बदला जा सकता। इसलिए कि मेरे नबी का कानून, इस्लाम का हुक्म इंसान की जरूरत के मुताबिक है, मुसलमान की जरूरत के मुताबिक नहीं। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। इस्लाम का हर कानून इंसान के जरूरत के मुताबिक है। जिसने कबूल किया वो मुसलमान हुआ, लेकिन कानून इंसान की जरूरत के लिए है। इस्लाम तो एक मजहब है, मुसलमान उस मजहब का आईना है। इस्लाम तो एक
शीशा, मुसलमान उसकी तस्वीर है। थोड़ी देर के बाद मैं इसकी तरफ लौटूंगा, बस इसकी वजाहत कर दूं। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है, लेकिन आजकल एक लानत हमारे स्टेजों पर आ गया, और ये लानत ऐसे वैसे मुफ्ती साहब नहीं आई। जिसके नाम के आगे देखो उसी के नाम के आगे सरकार लगा दिया। जिसके नाम के आगे देखो उसी के नाम के आगे सरकार लगा दिया। अरे रहम करो, रहम करो। सरकार सिर्फ एक है, सरकार सिर्फ एक है। तो क्या इरादा है? बलियावी को सुनने का मूड है? अरे बोल दो ना भाई। तो ये सामने में लोग क्यों खड़े हैं? अभी इलेक्शन तो आने वाला है, आया नहीं है। बैठ जाते तो कितने खूबसूरत लगते। लगता मेरी ही बिरादरी के हैं, अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज की रात कौन सी रात है? जरा ऊंचा बोलो भाई, कौन सी रात है? तो आज की रात कुछ करने की रात है कि सोने की रात है? तो क्या इरादा है? कुछ करने की हिम्मत है? चारों तरफ से बोलकर बताओ। पक्का कुछ करने की हिम्मत है? इधर वाले कुछ करने की हिम्मत है? तो हजरत आज करा ही लिया जाए। बैठ जा बाबू, नहीं हंसो नहीं। मेरे अल्लाह का क्या कम बड़ा एहसान है कि वैसा हमको तुमको नहीं बनाया। दुआ करो अल्लाह उसको भी अच्छा कर दे। आज की रात जहन को हाजिर रखो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। बदलती जमीन है, मिशन नहीं बदलता। बदलते लोग हैं, मिशन नहीं बदलता। बदलती सोच है, मिशन नहीं बदलता। और इंसान रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। बस इसी दो बिंडों पर बलियाबी की थोड़ी देर गुफ्तगू बर्दाश्त कर। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। जहन हाजिर कीजिए। मान लीजिए मुरादाबाद के पाकबाड़ा में कुछ लोगों ने मिशन तैयार किया मस्जिद की तामीर का। मिशन तैयार किया मस्जिद की तामीर का। मिशन तैयार करने वालों की ने जमीन खरीद दी, ईंट इकट्ठा कर दी। 2 का इंतकाल हो गया, मिशन नहीं रुका। 3 का इंतकाल हो, मिशन नहीं रुका। सब इंतकाल कर गए, मिशन नहीं रुका। लोग मरते हैं, मिशन नहीं मरता। मौत आदमी की होती, मिशन की नहीं। चलो चलते हैं। जमीन है मक्के की, जमीन है मक्के की। कब बोलेंगे? अरे मक्के का तसव्वुर करके मस्त हो जाता है ईमान वाला। मैं तो मक्का बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह, जमीन है मक्के की, सुभान अल्लाह, घर है अब्दुल्ला का, सुभान अल्लाह,
घर है अब्दुल्ला का, सुभान अल्लाह, वक्त है सुबह सादिक का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, विलादत हो रही है किसी बच्चे की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पड़ोस ने कहा अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अहले कुरैश ने कहा अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। भैया इसको कम करना था, इसको कम करना। हाँ, जो मैं बोलूं वो साफ साफ समझ में आवे, बस इतने ही पर रहने दो। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल्लाह के घर बेटा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। बनु हाशिम ने कहा अब्दुल मुत्तलिब को पोता पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। मक्के की औरतों ने कहा आमुना बी को लखते जिगर पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। बेशक। एक साहबे दिल गुजर रहा था खाने काबा से। सुभान अल्लाह। एक साहबे दिल गुजर रहा था खाने काबा से, गुजर रहा था तो देख रहा है खाने काबा मस्त है। सुभान अल्लाह। खाने काबा मस्त है, मस्त है। सुभान अल्लाह, खाने काबा वारफ्तगी में झूम रहा। सुभान अल्लाह। कान लगाकर उसने पूछा ओ काबा, आज इतना मस्त क्यों है? सुभान अल्लाह। खाने काबा जबाने हाल से बोल पड़ा मेरी गोद में देख, गोद में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? गोद में देख। क्या कहा? गोद में देख। जोर से बोल दे, क्या कहा? गोद में। स्टेज से उम्मीद मैं कर सकता हूं, जोर से बोल दो, क्या कहा? मेरी गोद में देख। अहले दिल ने कहा पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं? पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं? तो खाने काबा ने मुस्कुराकर कहा अकल से पत्थर हटा के पत्थर देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, क्या बात। अकल से पत्थर पत्थर हटा के देख। जैसे ही अपने अकल से पत्थर हटा के देखा सुभान अल्लाह, तो आंखें फटी की फटी रह गई। सुभान अल्लाह। 360 जो बंदों के बनाए हुए माबूद थे, बरसों से कब्जा किए थे, न बुलडोजर चला, न हथौड़ा गिरा, न हथौड़ा चला, न भूकंप आया, न जलजला आया। 360 औंधे मुंह गिरे पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, औंधे मुंह गिरे पड़े। सुभान अल्लाह, गिरे पड़े हैं। सुभान। आदमी रोज पैदा होता है, जी, मिशन कभी कभी पैदा होता है। बेशक। मरते लोग हैं, मिशन नहीं। मिशन नहीं मरता। जैसे ही अगले ने कहा ओ काबा, ये 360 जो बरसों से कब्जा किए थे, ये अचानक बगैर जलजला के गिरे कैसे? जी, खाने काबा जवाब देता अकल के टुअरे, आदमी तुम हो बताऊं मैं, क्या बात। वाह, सुभान अल्लाह। इंसान तुम हो समझाऊं मैं। क्या बात। अरे आज जो अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा हुआ वो सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा नहीं है, अल्लाह की वहदानियत का मिशन है, सुभान अल्लाह। रब की रबूबियत का मिशन है। और आज से ये ऐलान हो गया, सुभान अल्लाह। कब्जाधारियों, क्या बात। कब्जाधारियों, अल्लाह के घरों से विदाई वाला मिशन आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त का इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। हम रहे न रहे, मिशन रहेगा। आप रहो न रहो, मिशन रहेगा। लोग रहे न रहे, मिशन रहेगा। और भारत के ईमान वालों, अपनी औलादों को डराओ मत। जी, वाह। सुपारी ले रखा है हरामखोरों ने मेरी औलादों को डराने का। कुछ तो अरबाबे इक्तदार में बैठे सेकुलर लोग डराते,
और कुछ हमारे हजरत लोग भी डराते। हम अपने एजेंडे की तरफ चलते रहे, जमाना मेरे पीछे चलेगा। बेशक इसलिए कि इस्लाम किसी से बदला नहीं लेता। बेशक वक्त पड़ता है तो इस्लाम बदल देता है, बदला नहीं लेता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारीख का ये हिस्सा है। प्लीज बेटे ऐसा नहीं करो, ओढ़ के बैठ जाओ, ठंड है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। सुभान अल्लाह। इस्लाम इंतकाम नहीं लेता, बदल देता है। इस्लाम हमला नहीं करता, बदल देता है। सुभान अल्लाह। लोग रोज पैदा होते हैं, मिशन कभी कभी। डराओ मत। जी बलियावी तो बबागे दोहल कहता है, पूरे भारत में खम ठोक के बोलता है। सुभान अल्लाह। भारत की मिट्टी से किसी को सत्ता के लिए प्यार होगा, भारत की मिट्टी से किसी को हुकूमत के लिए मोहब्बत होगी। जी अरे ईमान वालों के जिस्म के हर बूंद से भारत प्रेम, भारत से मोहब्बत की बू नहीं, खुशबू आती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जमीन रब की। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत जमीन रब रब की, मुल्क इंसानों ने बनाया। बेशक जमीन रब की, मुल्क इंसानों ने बनाया। बंदे रब के, बिरादरी इंसानों ने बनाया। बंदे रब के, बिरादरी इंसानों ने बनाया। जमीन रब की, मुल्क इंसानों ने बनाया। जहन को हाजिर रखिएगा, मुल्क इंसानों ने बनाया। लेकिन याद कीजिए, याद कीजिए, आज जो अमेरिका सुपर पावर है, आज जो चाइना टेक्नोलॉजी में आगे है, आज जो रसा मिसाइल और परमाणु में बहुत आगे है, मेरे पैगंबर ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, रूस का नाम नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, जर्मन का नाम नहीं लिया, हिंद का नाम लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसका नाम लिया? इनका हिंद का। जहन को हाजिर करो, बलियाबी को सुनना है तो हिंद का नाम लिया। क्यों? क्यों? लाल किला की वजह से नहीं, कुतुब मीनार की वजह से नहीं, कीमती पत्थरों की वजह से नहीं, मकराना के मार्बल की वजह से नहीं। क्यों? 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 भारत के ईमान वालों के लहू की हर बूंद में भारत है। इसलिए कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, शाम में नहीं आया, वाह वाह, रूम में नहीं आया, बेशक मिस्र में नहीं आया। क्या बात। कहां आया? हिंद में। भारत में। सुभान अल्लाह सुभान नाम आदम। सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो। सुभान अल्लाह। इतना धक्का दे के मुरादाबाद में तकरीर होती है? अरे यार, ये तो सदरुल अफाजिल की मिट्टी है। यहाँ तो उड़ते परिंदों को हल्दी लगाया जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इशारा ना समझे तो मुरादाबाद का इसका मतलब कि मिट्टी के साथ लोग बदल गए हैं। आज भी बदअकीदों की वादी में माचिस की तीरी मारने की जरूरत नहीं है। सदरुल अफाजिल का नाम ले लो, उतने ही में चेहरे और घर दोनों का रंग उतर जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। तवज्जो चाहो मेरे अजीज, जब अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मिस्र में नहीं, शाम में नहीं, रूम में नहीं, भारत में, नाम आदम। नाम आदम। जोर से बोलो तो तकरीर में सुभान अल्लाह रंग आ सुभान जाए। नाम आदम आदम। नाम आदम आदम। नाम आदम। आदम। या अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। सुभान अल्लाह। भारत में। भारत में।
और पूरी दुनिया का पहला हाजी मक्के से नहीं, मदीना से नहीं, शाम से नहीं, भारत से। सुभान अल्लाह। पहला हाजी पहला हाजी भारत से, सुभान अल्लाह। पहला मुखबिर भारत भारत में। तब बलिया भी कहता है, तब बलिया भी कहता है, अपने दिमाग का इलाज करा लो। ईमान वाला जब तक बाकी रहेगा अपने घरों की हिफाजत करे या न करे, भारत की सरहदों की हिफाजत रोज करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज के शबे बारात में आए हुए मेरी कौम के नौजवानों, बलियाबी का एक पैगाम लेकर जाओ। अगर ईमान वाले की औलाद हो तो जमाने को अपने अमल से बताओ। क्या बात है, वाह। अगर मुरादाबाद, कुर्बो जवार, गिरदो नवाह या तुम जहां हो वहां जी सुभान अल्लाह। किसी धर्म के, किसी समाज के, किसी कबीले के, किसी कौम के, किसी बिरादरी की बेटी की आबरू अगर खतरे में दिखे, उस वक्त तुम कायर की तरह पतली गली मत पकड़ लेना, क्या बात। बल्कि जान पर खेलकर उस बेटी की आबरू बचा लेना। सुभान अल्लाह सुभान ताकि दुनिया के उन मोहल्लों में, उनके मोहल्लों में ये बात गूंजे कि औरों के बीच बेटियां महफूज रहे ना रहे, मुस्तफा के गुलामों के बीच में बेटियों की इज्जत की हिफाजत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौत आदमी की होती है, बेशक मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। मिशन नहीं मरता। लेकिन गैरों ने नहीं, यार तुमने मारा, तुमने। जी प्लीज ए बेटे ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करते, या तो घर जाके सो जाओ। नहीं नहीं, अरे उसको क्यों जगा रहे हो, लेटे रहने। मेरे अजीज, ये निजात वाली रात है। बेशक। सुभान अब तो बोल दो, सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। ये बख्शिश वाली रात है, सुभान अल्लाह। ये मगफिरत वाली रात है। सुभान अल्लाह। और पूरी रात तकरीर ना मैं करूंगा ना आप सुनोगे, जी बल्कि रात का वो पहर आने वाला है जब मुसल्ला हो बंदा हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदा हो मौला हो, सुभान अल्लाह सिसकिया हो उसकी रहमत हो, सुभान अल्लाह। मेरी चीखें हो उसका करम हो, सुभान अल्लाह मेरा दामन हो उसकी अता हो, सुभान अल्लाह मेरी फरियाद हो उसकी सखा हो, सुभान अल्लाह मेरे जुर्म हो उसकी माफी हो, सुभान अल्लाह मेरे गुनाह हो उसकी बख्शिश हो। सुभान अल्लाह अगर ये कर लिए तो रात वसूल हो गई। सुभान अल्लाह। सुभान अगर अल्लाह। ये ना कर सके तो ये रात रात रह गई, हम किसी काम के न रहे। बेशक। इसलिए थोड़ी देर बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा बर्दाश्त कर लो। आज वैसे भी मुहर्रम में मुसलमानों के बच्चे रात भर कब्रिस्तान घूमते हैं। अब पता नहीं आपके शहर में पटाखा उड़ाते कि नहीं उड़ाते। अगर पटाखा नहीं उड़ाते तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना कुछ शहरों में तो लगता है जिसे समझ ही में नहीं आता है कि हम मुसलमान के मोहल्ले में आए हैं या कहीं और आए। हजरत मुफ्ती साहब, जो मैंने एनालिसिस किया है और जो रिपोर्ट मैंने निकाली है बड़ी डीपली। अब तो बलियाबी जलसों में तकरीर करने से बहुत भाग रहा, जब बहुत फंसता तब कहता कि चलिए आ जाऊंगा, वरना सच ये है कि अब जलसों में जाने में डर लग रहा है। इसलिए कि जो जरूरत की चीज है उसकी तरफ अब मेरा फोकस नहीं बच गया है।
बल्कि पूरी कौम अकीदत की तरफ टूट पड़ी है, जरूरत छूट गई है। और सच ये है कि जब जरूरत मुकम्मल होगी तब अकीदत जवान दिखेगी। बेशक। लेकिन यहां कौन समझाएगा मुसलमान को? अरे इस्लाम ने भीख मांगकर ज़कात देने का हुक्म नहीं दिया। जी बेशक। इस्लाम ने कर्ज लेकर हज को जाने को नहीं कहा। जी। इस्लाम ने भीख मांग करके उम्रा करने की बात नहीं की। लेकिन यहां तो अजीब आफत है साहब, उम्रा पर जाने से पहले एक दावत। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, सही है कि गलत? 1 लाख रुपया उम्रा पर खर्च तो 7 लाख रुपये की दावत। उम्रा से लौट कर आने के बाद फिर एक दावत। मैं तुझसे हाथ जोड़ के भीख मांग के कहता हूं, अल्लाह के वास्ते मत जाओ सर्ज़े मुक़द्दस पर। बेटे ने स्मार्टफोन दिया है, वहां से जाकर तस्वीरें भेजते हैं। खाने काबा पीछे तस्वीर सेल्फी, रोज़े रसूल पुश्त पे सेल्फी। तू नहीं गया था तो अच्छा था रे, तू नहीं गया था तो अच्छा था। कम से कम मेरे आका करीम के रोजे की तरफ तेरी पीठ तो नहीं थी ना। कम से कम अल्लाह के मुकद्दस काबा की तरफ तेरी पीठ तो नहीं थी ना। तू नहीं गया था तो अच्छा था। मेरे अजीज, क्यों चीख रहे हो कि हुकूमतें तुझ पर जुल्म कर रही है? झूठ। अपनी नस्लों पर जुल्म तुम कर रहे हो। तुम अपनी नस्लों के कातिल आप हो। आप अपनी नस्लों पर जुल्म के थप्पड़ रोज मार रहे हो। वरना आज भी मुसलमान की बात छोड़, इस्लाम की धमक ऐसी है कि आज दुनिया के सारे मजाहिब के लोग अमेरिका में बैठकर रिसर्च कर रहे हैं। गरीबी में मुसलमान सबसे आगे, बेरोजगारी में मुसलमान सबसे आगे, बेकारी में मुसलमान सबसे आगे, पंचर की दुकान सबसे ज्यादा मुसलमान की, मुर्गी की दुकान सबसे ज्यादा मुसलमान की, रोड पर पथेरी और रेड़ी की दुकान सबसे बेशी मुसलमान की, गांव में मिस्त्री बनकर घूम रहा मुसलमान, टाइल्स और मार्बल फिट करने वाला मिस्त्री मुसलमान, मकानों की सेंटरिंग ठोकने वाला मुसलमान। मेरे अजीज, फिर भी कुफ्र परेशान है, फिर भी अमेरिका हैरान है। हजरत, जब ये रिपोर्ट आई है 3 साल पहले तो मेरी बाँछें खिल गई। जी हजरत। और एतकाद और यकीन इस कदर चट्टान की तरह हो गया कि अब दुनिया की कोई ताकत उस चट्टानी हिम्मत, बलियाबी के चट्टानी हिम्मत को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। जब कुफ्र ने पूरी दुनिया का सर्वे कर लिया और इस नतीजे पर पहुंचे, गरीब मुसलमान, कमजोर मुसलमान, लुटा हुआ मुसलमान, जिन शहरों में कारोबार करके कुछ चमक लावे तो दंगे की लाठी से कमर तोड़ दी जाए मुसलमानों की, फिर भी फिर भी फिर भी फिर भी फिर भी बोलो जी। बोलो, अरे बोल जोर से, डर मत। फिर भी न नबी के शहर की इज्जत कम हुई, न मक्के के देखने की तमन्ना खत्म हुई, न इनका दस्तरखान छोटा हुआ, न इनकी मस्जिदें कम हुई, न इनके मदरसे बंद हुए। तब बलिया भी कहता है, अरे काफिरों, अपने अपने मतलब से जरा होश की दवा तो ले लो। इस्लाम के दुश्मनों, आज भी ईमान वालों की बेटियों की गैरत जिंदा है। जी जी, सुभान अल्लाह।
भारत में भूख से कोई न मरे, इसके लिए बहुत स्कीम चली। सैयद साहब जी, लाल कार्ड, पीला कार्ड, अंत्योदय, अब तो फ्री में। फिर भी अखबार लिखता है कि फला स्टेट के फला ब्लॉक के फला तहसील के फला गांव में 5 आदमी भूख से मर गया। लेकिन चुनौती और चैलेंज है बलियावी की। आज तक पूरे भारत में कोई एक अखबार ये खबर न छाप सका कि किसी मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी भूख से मरा हो। जी 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 हजरत, बहुत उम्दा। बहस इस पे हो रही है कि गरीबी के बावजूद भी, और माफ करना, हमारे मदरसों पर जो सत्ता के सनके हुए बुलडोजर घूम रहे हैं ना, गूंगी ईंटों से डर नहीं लग रहा, पढ़ने वाले मदगरीब बच्चों से डर नहीं लग रहा, कुफ्र को डर लग रहा इस्लाम से। जी जी कुफ्र सहमा हुआ है इस्लाम से। जिन शहरों में सच्चे मुसलमान की जियारत हो जा रही है, उन शहरों में जलसे की जरूरत नहीं पड़ रही है। मुस्तफा वाला जिधर से गुजर जा रहा है, उधर से इस्लाम की नई किरण खिंच के दिखाई देने लगी। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुसलमान तुझसे बेशी कुफ्र ने इस्लाम को पढ़ा है रे। आजकल मुसलमान पहचाना कैसे जा रहा है? शादियों से। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ कि आपके यहाँ जो बेटा है वह आप ही का है, बेटा है कि जानवर है? अरे जो आपका बेटा है वह आपका बेटा है कि जानवर है? बेटा। अब आप धीरे बोल रहे हो तो है तो छाती ठोक के बोलो कि बेटा है, डर के क्यों बोल रहे? जी बेटा। क्या है? अरे जोर से बोलो, क्या है? बेटा है। झूठ बोल रहे हो। धरती पर पापी से पापी आदमी भी होगा ना, तो जानवर बेचता है, बेटा नहीं बेचता। जी 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 या तो बेटा बोलना बंद करो या बेटे को बेचना बंद करो। जी हजरत, बहुत खूब, बहुत बहुत उम्दा। अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है हजरत सैयद साहब, हम तो यहां भी अपने अइम्मा से इल्तिजा करेंगे, हजरत परवाह मत कीजिए जमाने की। बेशी नहीं 20-25 मसाजिद के अइम्मा एक जगह सर जोड़ के बैठ जाएं, तो जब बिहार और झारखंड के जंगल में इनकलाब आ सकता है, तो ये तो सदरुल अफाजिल की मिट्टी है। जी जी और मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे हमसे अलग नहीं हैं। इतने भोले, इतने अकीदतमंद किसी मजहब के पास फौज नहीं है। सैयद साहब, कभी कभी तो मैं फूट फूट के रोने लगता हूं अपने बच्चों की अकीदत देखकर। हमारे आलिमों ने कहा मदरसा बनाना है, मेरी कौम के बच्चों ने कहा हजरत मेरा घर बाद में बनेगा, 50 बोरी सीमेंट ले लो। जी। हमारे आलिमों ने कहा मस्जिद बनानी है, मेरी कौम के लोगों ने कहा हजरत मेरा मकान बाद में ढलेगा, 50-100 बोरी सीमेंट ले लो, एक गाड़ी रेती ले लो, 1000 ईंट ले लो, मेरा घर बाद में बनेगा, पहले अल्लाह का घर बना लो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी मेरी जमात का कोई मुत्तकी परहेजगार आलिम, आज भी मेरी जमात का कोई जिम्मेदार आलिम अगर चारपाई से उठना चाहता है, तो मेरे बच्चे दौड़कर अपने आलिम की जूती सीधी करते हैं। आज भी
मुसलमान तेरा बलिया भी एमपी था, विजिट में मैं गया था पुंडुचेरी। ये समंदर का, ये हिंदुस्तान का आखिरी खित्ता है। ये वही वो पुंडुचेरी का इलाका है जहां से सुनामी उठी थी। अरब के रास्ते, अरब की वादी से इस्लाम के मुबल्लिगीन का काफिला कश्ती के जरिए उसी पुंडुचेरी से दाखिल हुआ था भारत में, जहां से सुनामी उठी थी। हजरत मुफ्ती साहब, आलम ये कि मैंने जब चीफ सेक्रेटरी पुंडुचेरी गवर्नमेंट से पूछा कि भाई मेरे सुनामी कहां से उठी थी, उसने दिखाया रात के वक्त एक चिराग, बोला वो किनारे है समंदर के साहिल पर। मैंने कहा वहां आबादी कैसे है? अगले ने जवाब दिया, मौलाना वहां एक दरगाह शरीफ है। बेशक। अब तो बोल दो मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ओए जोर से बोल, जोर से बोल। सुभान अल्लाह, सुभान तो क्या कहा, क्या कहा? मजार शरीफ है। मैंने कहा कल मैं उस मजार शरीफ पर चलना चाहता हूं, क्या आप चलोगे? उसने कहा साहब सुबह सवेरे 7 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा, ले चलूंगा। जब मैं पहुंचा तो मैं तो वहां, आज भी वो मंजर मेरी आंखों में वैसे ही कैद है। जब मैंने पूछा कि सुनामी की लहर उठी तो विधानसभा की छत डूब गई, ये मजार कैसे सलामत रहा? ये मजार कैसे सलामत रहा? जी। चीफ सेक्रेटरी था आपके हैदराबाद का, उसने कहा जो मैंने तारीख पढ़ी है तो यही पढ़ा है कि ये किसी हिंदी का मजार नहीं है, बल्कि मदीने से आए हुए आपके रसूल के किसी सहाबी की कब्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, क्या अल्लाहु कहें। अकबर। मेरे अजीज, बलिया भी तुझसे तेरी औलादों के लिए सिर्फ 5 साल मांग रहा है। 75 साल तूने वोट जिसको दिया दिया, आगे जिसको देना होगा देना। बलिया भी तुझसे वोट और दौलत नहीं मांग रहा, तुझसे तेरी बेटे की औलादों का मुस्तकबिल मांग रहा, बेशक। तुझसे तेरे बेटों का भविष्य मांग रहा। सिर्फ 2 काम कर दे मुसलमान, सिर्फ 2 काम कर दे, सिर्फ 2 काम कर दे। निकाह को सस्ता कर दे। आए है, बेशक। तवज्जो, निकाह को सस्ता कर दे। और मैं ये जान रहा हूं कि जहेज, नकदी, तिलक की लानत गरीब के छप्पर से नहीं रे, अमीरों की हवेली से आई है। अमीरों की कोठी से ये लानत निकली है। और जिस दिन मुरादाबाद के हर मोहल्ले के अमीर सर जोड़ के बैठ जाएं, उस दिन बलिया भी अपनी कौम के गरीबों की बेटियों की आबरू की भीख हुकूमतों से नहीं मांगनी पड़ेगी। मेरी कौम की बेटियों की भीख, इज्जत और आबरू की हिफाजत खुद ब खुद हो जाएगी। मालूम है बेशक। मुफ्ती साहब, इस वक्त अगर किसी गरीब के घर बेटी पैदा होती है तो वो तबीयत से खाना नहीं खाता। मुफ्ती साहब बेशी नहीं, अभी 1.5 महीना पहले का वाकया, 1.5 माह पहले का वाकया, 1.5 माह पहले का वाकया। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी में बैठा हुआ था। अचानक एक लड़के की नजर मेरी गाड़ी पे पड़ गई और दौड़ के आया। फल की दुकान थी। बोला हजरत खबर नहीं की? जो मेरी गाड़ी में पीछे गार्ड बैठा हुआ था वो गेट खोला, बोला कि टाइम ज्यादा नहीं है बस। मैंने कहा नहीं, रुक जाओ। जब गार्ड बाहर आ गया, नीचे उतरा मैं। एक इंसान, दाढ़ी तो नहीं थी, टोपी भी नहीं थी, मजदूर था। सुनना गौर से, अगर सीने में दिल है तो सुन। आया, मैं बैठे हुआ, उसने सेब की कीमत पूछा, क्या हिसाब है? दुकानदार ने कहा कि ऐसा है कि सेब 150 रुपये किलो है।
सुनने के बाद बहुत गौर से देखा, सेब की तरफ वापस जाने लगा। मैंने कहा बुलाओ उसको। आया, मैं पूछा नाम क्या है आपका? बताया अब्दुल रशीद। मैंने कहा सेब आपने नहीं लिया? बोला उतने पैसे नहीं, 300 रुपया मजदूरी करके पाया हूं। बेटी मेरी बोली थी अब्बू सेब लेके आना, लेकिन कल हमको काम नहीं मिलेगा। अगर मैं बेटी के लिए सेब लेके जाऊंगा तो कल मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। उसको किनारे ले गया। मैंने कहा कि दिल खोल कर बताओ। बहुत गौर से देखने के बाद बोला आप मौलाना बलियाबी हो? मैंने कहा हाँ मैं बलियाबी हूं। लिपट गया। बोला अल्लाह तुझको मेरी उम्र दे दे। मैं भी हैरत में था कि आखिर अचानक इसको हो क्या गया, ये मुझे अपनी उम्र क्यों दे रहा। बोला मेरी बेटी जब से पैदा हुई हमने तबीयत से जो तबीयत चाहिए वो आज तक मैं खाना नहीं खा सका हूं। जी चाहता है अच्छा खाना खाऊं, ख्वाहिश होती है बढ़िया खाना खाने की, लेकिन जैसे ही मैं अच्छा खाना सोचता हूं अपनी बेटी की जवानी और रुखसती याद आने लगती है। मैं मजदूर आदमी हूं। जमाने के जालिमों से लड़ने की कसमें खाने वालों, अगर गैरत मरी नहीं है और हयादार मावों का दूध पिए हो तो मावों के दूध की गैरत की आबरू बचाओ। अपने अंदर के जालिमों से लड़ो। जिस दिन अंदर के लालच के जालिम को पटक दोगे उस दिन भारत में कोई माई का लाल तुझको पटकने की हिम्मत नहीं। जी 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 हजरत, या रसूल, या अली, जिंदाबाद, अल्लाह, या रसूल। होश में नहीं आओगे आप तो कब आओगे? इसी गाजीपुर बॉर्डर पर एक आदमी ने कह दिया मुझको प्यास लगी है, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। हरियाणा के हर गांव से पानी लेकर उसकी कौम के लोग चल पड़े। मुफ्ती साहब लोग इसको दूसरे चश्मा और एंगल से देख रहे थे और मैं इसको दूसरे रंग में देख रहा था। मैं ये देख रहा था कि इस कौम में क्या यूनिटी है साहब, इस कौम में क्या इत्तेहाद है, इस कौम में क्या जज्बा है कि इसका रहनुमा प्यासा है। हर घर से पानी लेकर लोग चल पड़े, यहां तक कि मटके में, बाल्टी में, बोतल में, ट्रैक्टर पर लेके चल पड़े और बता दिया कि मेरी नस्लों के मुस्तकबिल की बात करने वाला प्यासा नहीं रहेगा। मैं इतना पानी दिल्ली में डाल दूंगा कि दिल्ली पानी पानी हो जाएगी। लेकिन अफसोस, जलसे रोज हो रहे, तकरीरें रोज हो रही, कॉन्फ्रेंसें रोज हो रही, नतीजा क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है? बगैर रिजल्ट के, बगैर नतीजे का जलसा बंद करो। नहीं चाहिए 5 रोजा कॉन्फ्रेंस, कोई जरूरत नहीं है बलियाबी बुलाओ, कोई जरूरत नहीं है कि फला जगह के आलिम को बुलाओ। सबसे बड़ा आलिम आपके मोहल्ले के मस्जिद का इमाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर मस्जिदें मजबूत हैं, मुसल्ला मजबूत है, आपकी औलादें तालीम से मजबूत हैं,
तो चट्टानों की क्या औकात जो आंख दिखा दे। जी आज लाख गरीबी के बावजूद भी एक साहब ने कोरोना के बाद ताना भरे अंदाज में मुझसे कहा, बलियावी साहब आपके लोगों का क्या हाल है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मस्त है। बोला कोरोना में तो मुसलमान खाने खाने को तबाह हो गया। मैंने कहा माफ करना, गलतफहमी के शिकार हो। तुम्हारे यहां साल भर में जितना साग सब्जी खरीदा जाता है, मुसलमान एक महीना रमजान के महीने में इफ्तार में उतने का फल खा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। तब थोड़ी बेचैनी बढ़ी। बोला फिर ये आता कहां से। मैंने कहा यही तो हमको भी पता नहीं आज तक चल सका कि आता कहां से। हो सके तो जांच बैठा दो। जी जी हो सके तो मेरे अजीज, बलियाबी की सिर्फ 5 साल के लिए मान लो, सिर्फ 5 साल के लिए एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। हजरत, आदमी के लगाए हुए पेड़ से फल निकलता है, बंदर के लगाए हुए पेड़ों से कभी फल नहीं निकलता। जी आप कहेंगे क्यों। इसलिए कि बंदर अपनी फितरत नहीं बदल सकता। अगर सुबह गलती से बंदर ने पेड़ लगा दिया तो दिन भर में 5 मरतबा उखाड़ के देखेगा लगा कि नहीं लगा। जी जी क्या गलत बोल रहा हूं। अरे जर जोर से बोलो ना। लेकिन मुसलमान भी कम चालाक नहीं है। मस्जिद में देगा 30 रुपया और महीने में 13 दिन हिसाब मांगेगा। बोलो सही है कि गलत। मेरे अजीज, हम आपसे विनती करके अर्ज करेंगे, विनती करके अर्ज करेंगे। आपके बगल में है राजस्थान। सैयद साहब राजस्थान में उस गांव को देखने के लिए गया था जो मीना गांव, मीना बिरादरी के लोगों का गांव है। मीना बिरादरी अक्सर आपने देखा होगा, एसपी, डीएम, कमिश्नर मीना नाम मिलता है। जालौर डिस्ट्रिक्ट के बगल में राजस्थान में। जब मैं गया सैयद साहब तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। गाड़ी से उतरा, मैं देखने के लिए गया था कि आखिर वो गांव है कैसा। उस गांव के लोगों ने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की है। जब पहुंचा हूं मीना गांव में तो गाड़ी से उतरा, एक दुकान पर बाजार से गुजर रहा था तो एक बड़े मियाँ जूते की दुकान पर बैठे थे। वहां कारोबार जूता बनाने का है, चप्पल बनाने का। जैसे ही पहुंचा तो एक बड़े साहब दुकान पर बैठे थे, एक बड़ी भी बैठी थी। शेरवानी टोपी में देखा तो बड़े मोहब्बत से कहा, जनाब क्या पेश करें। क्या कहा, जनाब क्या पेश करें। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए चौंका कि ये इस जुमले के साथ कि जनाब क्या पेश करें। जी क्या पानी पसंद फरमाएंगे। मैं मीना हूं। क्या कहा, मैं मीना हूं। जैसे ही बोला मैं मीना हूं, पानी पसंद फरमाएंगे, वैसे ही मैंने जवाब दिया, आप मीना हैं, मैं मुसलमान हूं। आपका पानी नहीं पीऊंगा तो किसका पीऊंगा। जी जी एकदम उछल गया खुशी से और पानी दिया। गौर से सुनना मेरी कौम के जवानों, अकीदत की तकरीरें रोज सुन लेना, जरूरत की गुफ्तगू बलियाबी से सुन लो। जैसे ही मैंने पूछा कि बड़े साहब आपके मार्केट में बच्चे और बच्चियां, नौजवान नहीं दिख रहे, जवाब हिला दिया अंदर से। अगले ने जवाब दिया, बलियाबी मौली साहब हमारे यहाँ छोरा छोरी पढ़ते हैं, बाजार नहीं आते। छोरा छोरी पढ़ते बाजार नहीं आते।
जो रिटायर लोग हैं वो बाजार में रहते हैं। मैंने पूछा आपके यहाँ सबसे गरीब घर कौन सा है, मैं उस घर को देखना चाहता हूँ। तो जवाब दे रहा है, मेरे गांव में गरीब, सबसे गरीब वो है जिसका बेटा डीएसपी है। क्या है? वो सबसे बड़ा गरीब है। इतनी बड़ी आबादी मुरादाबाद की, अल्लाह ने हर चंद मेरी तबाहियों के मेरे परवरदिगार ने कहीं से किसी एंगल से तुझको मेरे रब ने भूखा नहीं छोड़ा रे, बरकतें दी। जी लेकिन आज कंपटीशन चल रहा है। अब तो मालूम हुआ कि मंगनी यानी क्या बोलते हैं उसको, मंगनी ही बोलते हैं, एंगेजमेंट। अंग्रेजी में लिखने आता नहीं, बोलने ही तो आएगा। एंगेजमेंट में लोग आते हैं कम से कम 100-200। बोलो सही है कि गलत? 200 लगता है सब खानदानी भूखे लोग हैं। अल्लाह के वास्ते तुझको तेरे रसूल के नवासों का वास्ता, बदल सकते हो तो बदल दो, वरना याद रखो अगर आप न बदल सके इस रिवाज को तो जमाना आपकी औलादों को बदल देगा। वहां आप खड़े हो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। और मिशन कुर्बानी मांगता है, मिशन कुर्बानी मांगता है। बस गुफ्तगू का यह आखिरी हिस्सा, लेकिन इससे पहले जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चारों तरफ से एक आवाज आ जाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल। मिशन कुर्बानी मांगता है, मिशन कुर्बानी मांगता है। जब 12 रबीउल नूर को वहदानियत का मिशन निकल पड़ा, जब मिशन चल पड़ा तो रहमत आलम ने आवाज दी, ए जाने सारो, इस्लाम के मिशन को कुर्बानी चाहिए, मदद करो। उलमा से सुन चुके हैं, सहाबा अपने घर की सारी दौलतें लेकर दौड़ पड़े। सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन ऊंटों पर लदा हुआ सामान लेकर चल पड़े। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के सारे साजो सामान के साथ साथ कुर्ते का बटन भी तोड़कर उस टोकरे में डाल दिया। अल्लाहु अकबर। रहमत आलम की नजर पड़ी, आकाए करम देखकर मुस्कुराए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने समझा कि शायद हमने कुछ खता की है। आका करीम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर कोई खता हो तो माफ फरमा दे। नबी रहमत मुस्कुराकर फरमाते, ए अबू बकर, आज जो तूने कुर्ते में बटन की जगह बबूल के कांटे लगा रखे हैं, ये अदा रब को इतना पसंद आई है कि फरिश्तों ने भी अपने नूरी क़बा में बबूल के कांटे लगा रखे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मिशन कुर्बानी मांगती है। जी अब जहन को हाजिर, आखिरी गुफ्तगू। मिशन कुर्बानी मांगती, मिशन कुर्बानी मांगती। मदीने तिग्बा में रहमत आलम ने ऐलान फरमाया,
ए इस्लाम के शहजादों, इस्लाम को तेरे खून का नजराना चाहिए, इस्लाम को तेरे लहू का नजराना चाहिए। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। जैसे ही ऐलान रसूल हुआ है, मदीने तैयबा के नौजवान अपने घरों से निकल पड़े। रात के पिछले पहर हर गली से यही नारा गूंज रहा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बेशक हर कूचे से यही सदा आ रही थी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, हजरत सैयदना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पाक के बाद मदीने तैयबा के नौजवान खड़े, सफ लगाए। उसी मदीने तैयबा में एक ऐसी भी सहाबिया हैं जिनके शौहर मैदानी कारजार में शहीद हो चुके। 2 बेटे बचे हैं, एक 6 साल का, एक 8 साल का। दोनों बेटों को रात के पिछले पहर तैयार किए लिए चले आई और जवानों के बीच में बेटों को खड़ा कर दिया। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के जाबाजों की सफबंदी मुलाहिजा करते जा रहे हैं और बिल्कुल आखिरी किनारे पर एक खातून अपने आंचल में कोई चीज लिए खड़ी है। प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी निकलो, फटाफट करो, जल्दी करो। मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, मिशन कुर्बानी मांगता है। जैसे ही वो मां जिसने 2 बेटे लाई थी, अपने बेटों को रास्ते भर समझाते जा रही है, बेटे दूध पिलाने में कमी की नहीं अम्मी, बेटे प्यार में कमी की नहीं अम्मी, बेटे तुझको अपना खूने जिगर पिलाई हाँ अम्मी, बेटे आज तेरी माँ के दूध की गैरत का इम्तिहान है। रसूलुल्लाह की बारगाह से खाली मत लौट के आना, वापस मत लौट के आना। बेटे मैदाने जंग में जाना, मैं तेरी लाश उठाऊं तो फख्र के साथ उठाऊं, और कयामत के दिन कल, अरे रहम करो, बैठ जाओ। कयामत के दिन जब माएं उठाई जाएं तो तेरी मां को खुशी उस वक्त होगी जब शहीद के मां के नाम से तुझको उठाया जाएगा। बेटे वापस नहीं लौटेगा ना? नहीं, दोनों है। आकाए रहमत सब बंदी देखे जा रहे हैं, सब बंदी। बड़ा भाई 8 साल का, छोटा भाई 6 साल का। थोड़ी बहुत उम्र में कमी बेशी, छोटा कुछ ज्यादा छोटा दिख रहा। जैसे ही देखा कि नबी रहमत करीब आ रहे हैं, छोटा भाई पंजे के बल यूं खड़ा हो गया। अल्लाह जी। बड़े भाई ने छोटे का हाथ पकड़ के नीचे दबाया। तू मुझसे ऊंचा दिख रहा, तू मुझसे ऊंचा दिख रहा। छोटा भाई कहता, आपके हम छोटे भाई हैं, आप मेरी मदद करो, मुझको छोटा देखकर रसूलुल्लाह वापस लौटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? मिशन कुर्बानी मांगता है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मेरे अजीज, आकाए रहमत ने जैसे ही उस बच्चे के उठे हुए पंजे को देखा है, आकाए रहमत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते। जैसे ही किनारे पहुंचते, एक खातून आंचल में कोई चीज लिए खड़ी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते, बोलो आप क्या लाई हो, आप क्या लाई हो? खातून अर्ज करती, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे पास कोई जवान बेटा नहीं था, मेरे शौहर नामदार भी
मेरे शौहर नामदार भी शहीद हो चुके हैं। मेरे शौहर की आखिरी और पहली निशानी मेरी औलाद है। मैं उसको आपके कदमों पर निसार करने लाई हूं। आकाए रहमत फरमाते क्या है? ज़ईफा ने हाथ से आंचल हटाया तो 6 माह की मुस्कुराती हुई औलाद है। आकाए रहमत फरमाते बताओ तू ही, ये तेरा 6 माह का बेटा मैदान जंग में कहां काम आएगा? बता। ज़ईफा थोड़ी देर खामोश रही, उसके बाद अर्ज करती या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह। मैं जानती हूं कि मेरा 6 माह का दूध पीता बेटा तलवार चला नहीं सकता, किसी घायल की मरहम पट्टी नहीं कर सकता, किसी जख्मी को पानी नहीं पिला सकता, लेकिन दिल में तमन्ना है मेरा बेटा भी शहीदों में गिना जाए। आकाए रहमत फरमाते तो तू ही बता ना, तेरा बेटा कहाँ काम आएगा? थोड़ी देर ज़ईफा खामोश रही, उसके बाद अचानक अर्ज करती या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने अपने बेटे के लिए जगह ढूंढ लिया है, जगह मिल गई है। आका करम फरमा दीजिए मेरे बेटे के लिए जगह मिल गई। नबी ये करीम फरमाते बता वो कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है, कौन सी जगह है? ज़ईफा अर्ज करती, खातून अर्ज करती या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इस्लाम के मुजाहिद उतरेंगे? हाँ। उनके हाथ में तलवार होगी? हाँ। उनके हाथ में ढाल होगी? हाँ। ए मेरे आका, इस्लाम के दुश्मन हमला करेंगे? हाँ हाँ करेंगे। हमलों की चोट को इस्लाम का सिपाही रोकेगा? हाँ रोकेगा। ज़ईफा सहाबिया अर्ज करती या रसूल अल्लाह, बस यही मेरे बेटे के लिए जगह है, जब कुफ्र के हमलों की चोट से इस्लाम के सिपाहियों की ढाल टूट जाए और खेमे में कोई ढाल ना हो, तो मुजाहिदों को बचाने के लिए ढाल की जगह मेरे लाल को खड़ा कर दिया जाए। इससे बेहतर कोई जगह मेरे बेटे के लिए नहीं हो सकती। जी जी बेशक बेशक। मिशन कुर्बानी मांगती है। हम आपसे सिर्फ मुरादाबाद वालों एक चीज की कुर्बानी मांगते हैं। इस इलाके में, इस मोहल्ले में पाक बाड़ा के जितने सरमायादार हो, साल में एक दिन शबे बारात में इकट्ठा होकर अपनी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए अगर चिंतित और संजीदा हो आप, तो शबे बारात रमजान से पहले कोई जरूरी नहीं है कि पूरा शहर आपकी आवाज से आवाज मिला दे। अरे जिस अल्लाह ने पैदा किया बंदे को, उस अल्लाह को वहदहू ला शरीक जब सारे बंदे नहीं मानते, तो ये क्या जरूरी है कि हमारी और आपकी बात सब मान लेगा? कोई जरूरी नहीं। लेकिन हिम्मत मत हारिए। हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे, अर्जी डाल के कहेंगे, आपने बहुत दीन का काम किया, अब जरूरत है नस्लों के बचाने का, अब जरूरत है कौम की बेटियों की आबरू का। आज उमरा पर जाने वालों जाओ, लेकिन टिकट लेने से पहले अपने भाई की गरीबी पर एक नजर डाल लो, अपने रिश्तेदारों की गुर्बत पर एक नजर डाल लो। तेरे पड़ोस में कोई भूखा रहे, तू उमरा पर जाए, हज पे जाए, उससे बेहतर है कि तू मेरे नबी के शहर मत जा, खाने काबा के तवाफ पे मत जा। उन दुखी दिलों के जख्मों पर मरहम रख दे, मुस्तफा की अता भी हो जाएगी, खुदा की रहमत भी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। इसलिए मैं विनती करके पाकबाड़ा के जिम्मेदारों से अपील करूंगा, मेरे बच्चों का कसूर नहीं है। कोई बच्चा बिकना नहीं चाहता, बाप बेच रहा है। कोई भाई बिकना नहीं चाहता, भाई बेच रहा है। अगर जानवर पैदा किए हो तो रेट लगाते रहो,
अरे जब से तूने बेटा बेचना शुरू किया ना, तब से पार्टियों ने भी समझ लिया कि मुसलमान बिकाऊ माल है, बिकाऊ माल। जब से तूने औलादों का सौदा शुरू किया है, तब से तेरे मोहल्ले वालों ने जान लिया कि जिसको कोई नहीं खरीद सकता था वो भी बिकने लगा है। जबकि दुनिया को तुझसे डर नहीं लगता, इस्लाम से डर लगता है। तुझसे खौफ नहीं है, इस्लाम से खौफ है। सैयद साहब, बहुत बवाल हुआ था पार्लियामेंट में, वो एक रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। लोगों ने कहा इसको रिकॉर्ड से हटा दीजिए। मैंने कहा बलियावी को जिंदगी से हटा दो, ये कबूल है, रिकॉर्ड नहीं हटने दूंगा। वो यही है। मैंने यही कहा था कि मेरे मदरसों पर आवारा बुलडोज़र भेजने वालों, मेरे मदरसों में एंटी नेशन कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती। मेरे मदरसों में प्रेम और मोहब्बत के सिवा नफ़रत की नूं नहीं दाखिल है। मेरे मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि तुम तन्हा खा के मत सोना, तुम्हारे पड़ोस में किसी भी मजहब का हो, भूखा ना सोने पावे, उसको खिला के तब खा के सोना। मेरे मदरसों में नफ़रत नहीं, मोहब्बत की पढ़ाई होती है। हाँ, डर लगता है गूंगी दीवारों से, तो डरिए मत। एक मर्तबा कुरान सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक बार कुरान सुन लीजिए। मुफ्ती साहब जी से लगे मैंने मधुमक्खी के खोते में पत्थर मार दिया, चारों तरफ से क्यों सुना जाए, नहीं सुना जाएगा। मैंने कहा यही तो अंदर की गलाजत है जो बाहर आ गई, इसलिए कि आप पढ़ चुके हैं। जब तक उमर कुरान सुने नहीं थे ना, तब तक तलवार भांज रहे थे, और जब सुन लिए कुरान तो मुस्तफ़ा के कदमों में लिपट लिपट के रोने लगे। सुभान अल्लाह। तब बलियावी कहता है इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। इस्लाम इंतकाम नहीं लेता, इस्लाम तस्वीर बदल देता है। हम आपसे विनती करके अर्ज करेंगे, इल्तिजा करके अर्ज करेंगे, मुझसे ज़्यादा यूपी को और मुरादाबाद को आप जान रहे हो, आप जान रहे हो। मैं तो अखबारों में पढ़ता हूँ तो जानता हूँ, सदरुल फाजिल की नगरी को जब आता हूँ तब जानता हूँ। इमाम अहमद रज़ा के उस लखते जिगर की तुरबत है तो जानता हूँ। मुझे याद है मेरा बचपना था, नई नई फरागत थी। हज़रत पीर तरीक़त अल्लामतुश दहर फजीलतुश शेख हज़रत कारी अब्दुल लतीफ़ साहब अलैहि रहमतुल्लाह, जोर से बोल दें, जोर से बोल दें। सुभान अल्लाह। हज़रत शहर में हुस्न तो मिलता है, दिल नहीं मिलता, दिल नहीं मिलता। शहर में सरमायादार तो मिलते हैं, अल्लाह वाला नहीं मिलता। शहर में कोठी वाला तो मिलता है, मेरे नबी का आशिक नहीं मिलता। शहरों में लिबास वाला तो मिलता है, रूह का पैकर वाला नहीं मिलता। मुझे याद है कि जब मैं ब्रीफ केस लिए पैदल जा रहा था, हजरत बैलगाड़ी पे, बैलगाड़ी पे कहाँ, फतेहपुर डिंगर। मेरी नई नई फरागत हुई थी, नई नई फरागत थी। हजरत ने बहुत ही 2-3 लोग बैठे थे। हजरत ने यूं देखा और फरमाया वो बलियावी जा रहा है, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। जैसे ही करीब पहुंचा, सलाम की, दस्तबोसी की, लिपटा लिए। फरमाते तुम पैदल जा रहे थे? मैंने कहा हुजूर देखा सब जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा था। फरमाया बैठ जा। अपने करीब बैठा है। कुछ वो लोग हैं जब शहर में आने के बाद मुरादाबाद खूब याद आते हैं। लोग मिलते हैं, वो दिल नहीं मिलता। कोठियाँ मिलती हैं, वो सुकून नहीं मिलता। लिबास मिलता है, वो जिंदगी नहीं मिलती। शहर मिलता है, वो रौनक नहीं मिलती। इमारत मिलती है, वो दरसगाह नहीं मिलती, वो कैफ नहीं मिलता। हम आपसे विनती करके, इल्तिजा करके कहेंगे, दुनिया की हर कौम ने अपनी चटाई बना लिया, पाक बाड़ा वालों
आप भी अपने मोहल्ले की एक चटाई बना लो। जितनी मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली इमाम के साथ जमा हो जाओ और जमा होकर एक फैसला ले लो कि पाक बाड़ा में अगर किसी की भी बेटी की बारात में डीजे, बाजा, पटाखा, तमाशा आएगा, पाक बाड़ा की किसी मस्जिद का इमाम उस बारात के दूल्हे का निकाह नहीं पढ़ाएगा। जी जी हजरत, बहुत खूब, बहुत। मेरा आलिम अगर ऐलान कर दे मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो इसी पाक बाड़ा का सेठ तिजोरी के बल पर मेरे इमाम को मस्जिद से हटवा देगा। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, डरते क्यों हो? बताओ मेरे आलिमों का कहां कसूर है? बेटा आपका शराब पिए, जवाब आलिम दे। बेटा आपका जुआ खेले, जवाब आलिम दे। बेटा आपका आवारागर्दी करे, जवाब इमाम दे। बेटा आप अपना बेचो, जवाब मौलाना दे। मेरे अजीज, साइकिल का दो पहिया जब तक चैन से नहीं चलेगा, चक्का रहेगा, साइकिल नहीं रहेगा। चक्के की हैसियत रहेगी, साइकिल की हैसियत नहीं रहेगी। इसलिए मैं विनती करके पाक बाड़ा के लोगों से इल्तिजा करके कहूँगा कि रमज़ान शरीफ से पहले मैं मदनी कमेटी के ही लोगों से इल्तिजा करता हूँ, किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, आप ही आगे बढ़ जाइए। इतने बड़े जलसे का एक खुलासा तो हो जाए और शहर में एक पैगाम पहुँच जाए कि शहर में जलसे हो रहे हैं, लेकिन पाक बाड़ा मदनी कमेटी के लोगों ने ये तय कर लिया मदीने के मुस्तफ़ा जाने रहमत को गवाह बनाकर कि हम अपने इलाके से बारात के खुराफात को रोकेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन दौलतमंद और पैसे वाला सुन्नत तरीके से बेटे का निकाह करना शुरू कर देगा ना, उसी दिन गरीबों के घर लड्डू बटेगा। गरीब मुस्कुरा कर अपनी बेटियों की पेशानी चूम कर कहेगा, अब मेरी बेटी मेरी गरीबी के लिए बोझ नहीं है, अब मेरी बेटी मुस्तफ़ा के दीन की जरूरत है, सुभान अल्लाह, मेरी बेटी मुस्तफ़ा के इस्लाम की जरूरत है। बहुत। तो अब मैं आखिर में आपसे पूछ लूं, ये तिलक और जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? जोर से बोल कर बताओ, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। धीरे बोल रहे हो आप। अच्छा, इस मजमे में कुंवारा कितना है? जरा हाथ उठाओ, खड़ा हो जाओ। कुंवारे खड़े हो जाओ, कुंवारे खड़े हो जाओ। आ जा मेरे सामने, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ। जितने कुंवारे हो आ जाओ इस मैदान में, आज की रात फैसला हो ही जाए। इधर घूम जाओ। अब कुंवारों के सहबल्ले तुम कहां चले आए? नहीं, वो उधर बाद में मत घबराइए, मेरा ना ही नाम बलियावी है ना। जी। इधर एक लाइन से खड़े हो जाओ। कुंवारे उधर जो खड़े हो, इधर आओ। आखिर वक्त है, काम हो जाए। एक तरफ से लाइन लगा लो बाबू, लाइन लगा के इधर घूम के खड़े हो जाओ। इधर घूम के खड़ा हो। हाँ, कमेटी वाले जहां हो, जरा कुंवारे लोगों को एक तरफ लाइन में खड़ा करा दो। मैं इधर भी लूंगा, जरा साजरत ये VIP आ जाए भाई, आ जाए, जो कुंवारे हैं आ जाए। हाँ, आ जाइए। जितने कुंवारे हो, अगर बिकाऊ माल नहीं हो तो आ जाओ सामने, और बिकने वाले गोश्त के लोथड़ा हो तो मैदान खाली करके घर चले जाओ। इसलिए कि बलियावी का नेचर ये है कि भाड़े की फौज से जंग नहीं लड़ता है। हुसैन का 72 गुलाम मिल जाए तो पूरा मुल्क जीत लेता है। वाह, बहुत उम्दा हजरत। अब ये कुंवारे लोग जितने जमा हो, जल्दी आने